नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चार्ट पे चर्चा पे स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी इस कल लास्ट एनालिसिस वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 मुख्य बातों की, जिसमें सबसे पहला हमारा रहेगा कि हमारा जो लास्ट वीडियो है उसमें जो भी एनालिसिस किया था हमने, निफ्टी ने उसके हिसाब से कैसे बिहेव किया। दूसरा दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से निफ्टी का चार्ट कैसा दिखता है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा वेव थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा हमारा जो रहेगा आज के डेटा कि डेटा के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी का ट्रेंड कैसा दिख रहा है। डेटा के अंदर हम लोग बात करेंगे पुट कॉल रेशियो का, दूसरा ओपन इंटरेस्ट का, तीसरा बात करेंगे इंडिया विक्स का, और चौथा बात करेंगे हम लोग क्रूड का। और जो हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा, जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा कि मंडे को निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट में और देखने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। हमने लास्ट में एक क्लियर कट डिस्कशन किया हुआ था कि निफ्टी में यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन डेली में चार्ट में हमने ड्रॉ किया था, जहाँ पर बार बार निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही थी, और उसके बाद इसके यहाँ इस दिन में इसने ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट हुआ था, इसको ब्रेकआउट का फॉलो अप कैंडल था। साथ में हमने अपने एक अवर्ली चार्ट पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था कि निफ्टी एक चैनल में चल रही है, और ट्रेंड चैनल जिसको बोलते हैं, जिसमें नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पर है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, और ये सपोर्ट था। तो निफ्टी जब ओपन इसके अंदर चैनल के अंदर आएगी और इसने क्लोजिंग भी इसके अंदर दिया। तो अब ये समझने वाली बात है कि क्या ये जो ब्रेकआउट जो हुआ था इस साइड के ऊपर गया था, ये फेल हो गया है और निफ्टी वापस इस चैनल के लोअर एंड तक आ सकती है, या यहाँ पर से थोड़ा नीचे आने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो इन सबको समझने के लिए हम अपने आगे की वीडियो में चलते हैं और हम अपने दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो है हमारा कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी कैसा दिखता है। तो एक बार हम लोग चलते हैं, इसके लिए हम लोग अपने डेली चार्ट में वापस चलते हैं और एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं। अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से बात करूं तो मार्केट में देखा जाए तो एक बहुत तेजी से एक फॉल हुआ था, उसके बाद एक बाउंस हुआ, ये करेक्शन में गया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ तक के चार्ट में मुझे दिखता है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अगर मैं इसको और थोड़ा हम लोग लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं, तो मुझे ये दिखता है कि एक आपको एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसमें बहुत अच्छा से। ये आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, ये आप देखोगे तो ये एक लॉन्ग टर्म में ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें क्या है निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है पहले, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, इस एरिया में सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और इसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब आगे देखने वाली बात ये है कि क्या निफ्टी जो यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया था, इसको ऊपर की तरफ ये रीटेस्टिंग करने की आ रही है और फिर नीचे जा सकती है, या इस हाई को ब्रेक के फिर से नए ऑल टाइम हाई में जा सकती है। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म का डिस्कशन है हमारा जी। अब जैसा हमने डिस्कस किया हुआ था, इसी वीडियो में हम लोग एक बार छोटा सा वेव थ्योरी के ऊपर ही बात करेंगे। वेव थ्योरी जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम बात करेंगे कि इम्पल्स वेव क्या होता है और दूसरा है करेक्टिव वेव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इम्पल्स वेव में। तो जनरली क्या है, इम्पल्स वेव जो होता है उसमें 5 लेग्स होते हैं। जैसे कि ये ऊपर गया, फिर नीचे कंसोलिडेशन के लिए आया, ये फर्स्ट लेग हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर ऊपर की तरफ गया,
फिर नीचे आया और ऊपर की तरफ गया, तो थर्ड वे हो गया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया। करेक्शन में क्या होता है, थ्री वे लेग होते हैं, हुआ ए, बी और सी, ए, बी, सी। अब क्या है कि ये दोनों में डिफरेंस, जो ये वे तो दिख जाते हैं, लेकिन डिफरेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट, उसको पकड़ना। तो अगर मैं, हमारा जो निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का जो हमारा चार्ट है, उसमें अगर हम थोड़ा चल के देखते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो था, ये जो ये है, ये करेक्शन है, और उसके बाद ये इम्पल्स के रूप में वेव ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पर एक इम्पल्स वेव था। वैसे ये एक करेक्शन था, फिर एक इम्पल्सिव वे में ऊपर की गया, फिर करेक्शन, फिर ऊपर की तरफ में गया। उसके बाद ये एक तरह से करेक्शन है, और अभी तक देखा जाए तो निफ्टी एक तरह से लॉन्ग टर्म में करेक्शन के मोड में है, मतलब कि ये देखा जाए तो ये चैनल में फंसी हुई है। तो हम लोग, अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर लिया। अब हम लोग क्या है, अपना जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार इसको पता करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कैसा दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं, तो मुझे क्या दिखता है कि ये जो बॉटम बना था, लो बना था, उसके बाद निफ्टी निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गई। तो मैं अगर कंसिडर करूँ तो ये इम्पल्स वेव की तरह मुझे दिखता है। और उसके बाद ये है एक छोटा सा करेक्शन में चले गया, ये करेक्शन में। और उसके बाद इस जैसे इसको ब्रेक किया, एक ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम, ये भी मुझे इम्पल्स से वो दिखाई देता है। और उसके बाद ये अभी करेक्शन जोन में चल रही है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे 1 आवर के हिसाब से। और 15 मिनट्स में देखते हैं, 15 मिनट्स में क्या दिखाता है। 15 मिनट्स में ये एक तरह से मुझे ये थोड़ा सा इम्पल्स के अभी वो है कि करेक्शन, ये आने वाले वीडियो में हमें समझ में आएगा, और उसको आगे आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट में, कि डेटा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड कैसे दिख रहा है। आज के डेटा में हम बात करेंगे, पहला कि पीसीआर क्या बता रहा है, दूसरा ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, तीसरा है इंडिया विक्स की बात करेंगे, और चौथा क्रूड। अगर पीसीआर की मैं बात करता हूँ, पीसीआर जो है अभी 0.97 का चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट बैलेंस दिख रहा है, मतलब कि अपसाइड और डाउन साइड में जो सेलर्स हैं, वो किसी भी तरफ डिसीजिव, मतलब कि एक तरफ में हेवी पोजीशन नहीं बनाया, मतलब कि पीसीआर बैलेंस्ड है, और ना ही ओवरबॉट है, ना ही ओवरसोल्ड है। ओआई की बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो ओपन इंटरेस्ट के लिए एक बार हम लोग चलते हैं ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए। ये एक मिनट, ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि अभी जो मेरे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये 24 यार्ड का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ा टावर है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 24,500, 24,400 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर 24,200 से 24,300 के बीच के एरिया में थोड़ा सा रसाकसी चल रहा है। तो मार्केट का अपर एंड ये दिख रहा है, और लोअर एंड ये दिख रहा है। इंडिया विक्स की बात करते हैं, तो इंडिया विक्स में एक बार चलते, इंडिया विक्स देखते हैं हम लोग। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे, तो इंडिया विक्स 11.83 आ गया है, मतलब कि अब पिछले अपने 6 महीने के लो लेवल पे आ गया है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो फियर था, जो अनसर्टेनिटी थी कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो अभी खत्म हो गया है, एंड हो गया है उसका थोड़ा। और जब तक मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज नहीं आया जिससे कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तब तक अभी इंडिया विक्स डाउन ही रहेगी, और डाउन होते जाएगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ से। इससे तो इंडिया विक्स से और डेटा से इतना समझ आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड पहले जो वीक था, वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ बढ़ा हुआ है। तो करते हैं, हमारे जो लास्ट पॉइंट है कि निफ्टी का कल का जो प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है, निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है। तो उसके लिए एक बार हम लोग फिर से अपने एक जो हमने अर्ली चार कैंडल पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, नीचे की तरफ ये जिसका सपोर्ट है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो अभी निफ्टी इस चैनल के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो अभी ये है कि अब देखने वाली बात है कि ये वापस इस चैनल के लोअर एंड तक आएगी, या यहीं कहीं पर सपोर्ट ले लेगी। एक बार इसे हम लोग इसके लिए 15 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। ये हो। अब 5 मिनट के चार्ट में मुझे दिखता है कि एक ये यहाँ पे एक सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, बहुत अच्छा प्रॉपर सा। ये देखो, ये इसको अगर मैं ऊपर की तरफ क्लोन करूं, तो यहाँ पर
यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, अभी तीसरी बार इसमें सपोर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। ऊपर मेरे रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, ये यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, फिर उसको ब्रेक करने के बाद अभी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से कल या तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो नीचे की तरफ आएगी, और इसने एक जो गैप बनाया हुआ था उस गैप एरिया को भरने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है और ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है तो फिर से इस चैनल को ये फॉलो कर सकती है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक इसी तरह के लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।